नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं तामेश्वर नाथ, जो कि प्रसिद्ध है बाबा तामेश्वर नाथ मंदिर के नाम से। ये मंदिर स्थित है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए चलते हैं बाबा का दर्शन करने। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज हम आए हैं बाबा तामेश्वर नाथ के पास, जो कि स्थित है खलीलाबाद से 10 किलोमीटर धनगटा वाले रोड पे। और इस मंदिर के बारे में रोचक तथ्य क्या है, क्या क्या जानकारियां हैं, सब आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं मंदिर में दर्शन करने, बाबा का दर्शन करते हैं। इस मंदिर के बारे में बहुत रोचक तथ्य हैं जो अभी मैं बात करके आपसे साझा करूँगा यहाँ इसके बारे में। और बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें भी यहाँ पे हो रखी है जो आपसे मैं शेयर करूँगा। तो फाइनली हम लोग पूजा का थाली और जल ले लिए हैं और चल रहे हैं बाबा के दर्शन करने। इधर से चलना है, मेन एंट्रेंस आगे है, एंट्रेंस आगे है। आइए आइए। जय बाबा। आ जाओ अंदर चलते रहो भाई भाई लोग तो यार। जय बाबा। और आके आ जाओ। ये बाबा की सीढ़ी। तो हमने बाबा का दर्शन कर लिया है और इसके बारे में क्या है, क्या कहानी है, वो तो यहाँ के जो लोकल हैं उनसे मैं सुनाऊंगा ही। वैसे मैं जो मुझे जानकारी है मैं बता दूँ। जो मंदिर था, इस मंदिर को बासी के राजा ने बनवाया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो छोटी सी एक शिवलिंग थी, ये शिवलिंग बढ़ती रहती है। ये चीज़ें कहानी है, इसके बारे में बताया जाता है। और हमने उसको दर्शन किया, बहुत ही आसानी से दर्शन हो गया। यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी तो बहुत खाली सा था, तो हमने दर्शन कर लिया है। बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गया बाबा का। जय भोलेनाथ। आगे आपको और दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं आपको। ओके, ये अपना मंदिर है। यहाँ बहुत सारा फैन लगा हुआ है। ये मंदिर का पूरा एरिया है। यहाँ पे ये बंदर, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। मुझे डर भी लग रहा है यहाँ से। बताओ, मैं आपको शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ बाबा भोलेनाथ की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बाबा का। ये शिवलिंग है। जय भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों हमारे साथ विकास गोस्वामी जी हैं। विशाल गोस्वामी जी हैं। ये मंदिर के बारे में अपने कुछ बताएंगे और सही जानकारी लेते हैं। बताइए गोस्वामी। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, और ये तामेश्वर नाथ एक बहुत ही फेमस जगह है और प्राचीन स्थलीय है। ठीक है, यहाँ पे पांडव कालीन मंदिर है। आज से जो द्वापर युग का मंदिर है। यहाँ पे पांडव आए थे, महाभारत कालीन का ये मंदिर है।
बहुत ही पूर्वांचल से बहुत ही दूर दूर से लोग इस मंदिर पर लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी द्वारा मुंडन करा गया था, तो यहाँ पर एक जो परंपरा चली आ रही है मुंडन की, बच्चा परिवार के लोग आते हैं, अपने बच्चे का मुंडन कराते हैं, संस्कार कराते हैं। और ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपना मुंडन यहीं पे कराया था, उसी परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। बहुत ही प्राचीन यहाँ पे पोखरा है। और जी, और हमारे जो एक बासी के राजा थे वो एक बार खुदाई यहाँ पे करवा रहे थे। तो जब खुदाई करा थे तो मजदूरों ने बताया कि यहाँ पे एक शिवलिंग निकला है, तो वहाँ उस शिवलिंग से बहुत ही सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा जानवर निकले। फिर यहाँ पे मंदिर का निर्माण करा गया। उस समय वहाँ के जो मेन थे देखने वाले अंग्रेजों के समय, खलील रहमान, जिनके नाम पे खलीलाबाद शहर बसा है, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बासी नरेश के आदेश पर कराया था। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से लोग आते हैं। शिवरात्रि का मेला आने वाला है और लाखों भीड़ यहाँ होती है, बिना बजट के बहुत अच्छा जी रे। श्रद्धालु पूरे पूर्वांचल से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसको द्वितीय काशी का नाम दिया जाता है। बनारस के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ पूरे पूर्वांचल में किसी भी जनपद में होती है तो कामेश्वरनाथ मंदिर पर ही होती है, ऐसी मान्यता है यहाँ। इस मंदिर का जो तत्कालिक इतिहास है, जो ये पहले इसका नाम ताम्रगढ़ था। जो हमारे पूर्वज थे वो एक जैसानाथ जगह खजनी में भरोहिया के नाम से, वहाँ से हमारे पूर्वज 8वीं पीढ़ी पहले आए थे 16वीं शताब्दी में, और यहाँ पे पूजा पाठ अपने स्टार्ट किए थे। हमारे सबसे पहले एक बाबा थे बुझावन बाबा, जिनकी पीछे आप समाधि देख सकते हैं, उन समाधि थे, वो 3 भाई थे। हाँ, ये बुझावन बाबा की समाधि है। हमारे पूर्वज वही थे, वहीं से आए थे। और एक सासा बाबा थे, सासा बाबा के नाम पे पूरा खानदान यहाँ पे प्रचलित है। और 5 गोसाई परिवार है मंदिर जी। मंदिर का देख रहे पूरा मंदिर, जितने भी गोस्वामी परिवार है वही पूरा देख रेख करता है। 5 लोग हैं, अच्छे से पूरा पूजन पाठ सब लोग करते हैं। सबका दायित्व मिल गया है, 1 महीने का सबका हो गया बंटवारा टाइप, एक महीने सब पारी हिसाब से जी। 5 गोस्वामी परिवार है। और माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस मंदिर का कार्डोर का घोषणा हो गया है, जिसका काम बहुत शीघ्रता से चल रहा है। और शिवरात्रि के बाद यहाँ पे जितने भी मतलब कार्डोर का काम स्टार्ट हो जाएगा। शिवरात्रि के बाद यहाँ पे कार्डोर का काम स्टार्ट हो जाएगा, और जिससे बहुत ही भव्य एवं ऐतिहासिक काशी के बाद सबसे अच्छा कार्डोर बन के यहाँ पे पूरा होगा। 2-3 साल का जो भी टाइम हो। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, पूरा मंदिर के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी बाबा। बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, वही बताएं। हाँ, ऐसा बाबू कुंती पांडव यहाँ बहुत मिलते थे। हाँ, जो मंदिर देख रहे हैं इन्हीं द्वारा सब स्थापित है। पांडव महाभारत में नाम लिया था। जी हाँ। अज्ञातवास के समय जब उनका अज्ञातवास मिला था, जब वो क्षेत्र भ्रमण करते 14 साल के लिए, तो ऐसी मान्यता माना जाता है कि यहाँ पे वो आए थे अपने परिवार के साथ, 5 पुत्र के साथ आई थी, और शिवलिंग की उन्होंने पूजा किया था जी। अब बहुत दूर तक थे यहाँ पे। हमारा एक जगह भारत कालीन से भी पहले की जी, आजकल वो द्वापर युग है। ऐसी मान्यता हमारे गांव पड़ता है, जो इस समय जंगल का रूप थोड़ा सा छोटा हो गया है, दोपहरा उसको कहते हैं। उन्हीं के नाम पे द्वापर युग का नाम पड़ा था, उसको हम लोग दोपहरा बोलते हैं, भोजपुरी शब्द है। उसी के नाम पे द्वापर युग के समय पे वो मंदिर है। वहाँ पे अभी उत्खनन होता है तो ईंटे पत्थर निकलते हैं पुराने जमाने में। खेत में जब खुदाई होती है तो निकलते हैं। अब भी यहाँ भी निकलते हैं, यहाँ भी निकलते ईटा उठा चाकर। दौर में इस मंदिर के बारे में जाना हो कि ये जो छोटी सी शिवलिंग जो थी, छोटी सी थी जी, ये बढ़ती गई है। हाँ हाँ। ये सब हमारे प्रत्यक्ष की बात जैसे वो हमें राजा साहब ने कहा हम कैसे माने शंकर जी हैं, तो उन्होंने कहा कि शंकर जी हम कैसे, हमको उनको दिखाए थे ना। तो जमीन से जब इन्होंने इतना कहा, बसार के ऊपर आके शंकर जी आ गए तो प्राज मान करके गिर गए। तब वही रुके हैं। उससे शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन सूक्ष्म रूप से बहुत धीरे धीरे शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पहले नीचे से दिखता नहीं था शिवलिंग, जो अर्घ बना है सूजी का, उसके अंदर ही था। धीरे धीरे उसकी शिवलिंग ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पूरे टीले के रूप में था पहले ना, ये टीला था पहले, छोटा सा एक पहाड़ का टीला टाइप था, उसी पे मंदिर बना है। वो नीचे से बढ़ते चले। फाइनली दोस्तों हमने दर्शन कर लिया है तामेश्वर बाबा का, और बहुत ही रोचक कहानी थी। और कहा जाता है कि दूसरी काशी इसको कहा जाता है, इस मंदिर को। सावन के टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होता है, 5 से 6 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। तो अब भी एक बार सावन के मेले में यहाँ पे ज़रूर आए। और जैसे गोस्वामी जी ने बताया, कुछ यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो उसकी भी काम हमारे ख्याल से अगले सावन से स्टार्ट हो जाएगी बाबा तामेश्वर नाथ के मंदिर में। और आप लोग आके दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी देखने को मिलेगी। और मंदिर दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने एक बाबा से मिला, जो कि इस मंदिर के बारे में बहुत सारी रोचक तत्व बताए। आइए उनसे भी जानते हैं। थी और वहाँ गाय खड़ी हो जाती थी और अपने सन से उसके दूध झरना शुरू हो जाता था। दूध ठीक तो दूध गिरने लगता था, और दूध गिरने से लोग अचंभित होते क्यों दूध गिरता है। बच्चे जब आकर के गाँव में हल्ला किए कि ऐसा गाय वहीं दूध गिरा देती है, तो सभी लोग आकर के उसको ढूंढना शुरू किए। तो वहाँ लिंग दिखाई दिया। उसके बाद वहाँ पूजा अर्चा शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ के एक खलीलुर रहमान खलीलाबाद के थे, वे जाने तो यहाँ पर ये सोचे कि मुस्लिम प्रभुत्व में थे काफ़ी, तो सोचे कि अपने यहाँ हम खुदवा कर उठा ले जाएँ इसको। लेकिन जब खुदवाना शुरू किए तो यहाँ इतना सांप बिच्छी
मधुमक्खी इत्यादि इतना आ गई कि उनको सब सारे आदमी से भाग गए। जी। सारे आदमी भाग गए। तो ये खबर मासी के राजा साहब चुकिया था, तो उनको जानकारी हुई। उनके मैनेजर साहब ने आकर के यहाँ जानकारी ली। उसके बाद राजा साहब को सूचित किया। राजा साहब ने यहाँ आकर इसका जीर्णोद्धार, माला ले लीजिए, जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाने के बाद हमारे वंश के मतलब हमारे पितामह थे सरिया वंश तिवारी, यहीं खजनी के पास पड़ता है, वहाँ से बुलाए आए। सरिया वंश तिवारी, यहीं तिवारी सरिया, हाँ, जो जयेश्वर नाथ के नाम से है। तो वो आए और पूजा जो है शुरू किए। इसमें हरिहरपुर के भी गोसाई बाबा लोग थे, तो उनका एक किस्म से परीक्षा राजा साहब अपने हिसाब से किए। ये हरिहरपुर, तो इन लोगों को नहीं दी, नियुक्ति उन्हीं को की। हमारे पितामह थे, उनका नाम था सहसा बाबा, सहसा तिवारी था, सहसा तिवारी नाम था उनका। और उनके जो है 3 बच्चे थे। नहीं, जो बाबा हमारे यहाँ उनका नाम टेकधर था। उनके 3 बच्चे थे, जिनका नाम था सहसा, बुझावन, घनश्याम। बुझावन बाबा की ये मूर्ति आपके सामने मंदिर है, जो जिंदे जिंदे समाधि लिए, अभी भी सच है। मरने के बाद उनकी समाधि नहीं दी गई थी, जिंदे जिंदे समाधि जिंदे दी नहीं गई थी, जबरदस्ती लिए, कारण था उसमें। उसके बाद जब राजा साहब देने के बाद अंग्रेजी शासन आ गया था, तो एक अंग्रेज आया, तो लोग वो पूजा, मतलब 3 भाई थे, जिनका नाम था इनका बुझावन, एक का था घनश्याम, एक थे सहसा। सहसा से हमारा पूरा तामा रामपुर जो खानदान पूरा गोस्वामी का है, उनसे खानदान चला। घनश्याम बाबा पिड़ैला में जाके महंती ले लिए। बुझावन बाबा आपके सामने समाधि। मंदिर के पहले पूर्वज बुझावन बाबा ही थे। हाँ, पहले जल्दी हमारे पिता मैंने टेकधर बाबा आए थे। टेकधर बाबा की भी समाधि आप जाइएगा तो बासी में अभी भी समाधि है उनकी, बासी राजा साहब के सामने। मकान जो इधर वाला है कोतवाली के सामने महल जो था, अब छोड़ करके वो उस पार चले गए हैं, इस समय अब नहीं यहाँ पे हैं। ये जिंदे जिंदे समाधि लिए, उन्हीं के मतलब समाधि ये लिए थे, इसलिए कि अंग्रेज आया तो कहा कि इन लोगों को आखिर इतना चढ़ावा क्यों दिया जाता है। तो लोगों ने बताया बाबा जो कह देते हैं वो सत्य ही होता है, असत्य नहीं होता। तो कहा हम तो नहीं मानते इस बात को। तब उस समय घोड़े पे लोग चलते थे, उसमें घोड़ी पे आया तो, और घोड़ी के पेट में बच्चा था। वो जबरदस्ती पूछने लगा कि इसके पेट में बताइए क्या है, बछेड़ा है या बछेड़ी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा कोई कैसे बता देगा, पेट के अंदर बच्चा है, कौन सा बच्चा है, कैसे बता देगा। बहुत जिद करने लगा कि नहीं बताएंगे तो हम अब उपहास होगा, ये हो, दुनिया भर की बात होने लगी। ये भी थोड़ा ताव में आ गए और बोल दिए कि हाँ इसके पेट में बछेड़ा है। अब बछेड़ा कहने के बाद वो आओ देखा ताव देखा, तलवार से मार दिया, उसका पेट फट गया, बच्चा निकल गया। बच्चा निकला बछेड़ा है। इनकी बात तो सत्य हुई, लेकिन उस समय बच्चा और समय से निकाल देने के नाते घोड़ी भी मर गई और वो बच्चा भी मर गया। तो इन्होंने कहा कि हमारे जबान से निकलने के नाते 2 जीव का हत्या हो गया, इसलिए अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। हमें जैसे इनका समाधि दिया जा रहा है, मतलब मिट्टी दिया जा रहा है, उस तरह हम भी समाधि ले लेंगे। इन्होंने समाधि ले ली। तो ये मंदिर जो है अपना आपको वही बांसी के राजा ही बनवाया, जीर्णोद्धार करवाए, बनवाए नहीं थे, जीर्णोद्धार। इसे पहले टूटा फूटा था ना, बहुत छोटा मत था, तो वो बनवाए। मतलब यहाँ के 14 गांव की हम लोगों की दान में दिए, जिसका भरण पोषण हम लोगों का उसी से 14 गांव की जितने जिम्मेदार थे। बासी राजा साहब शुरू हाँ शुरू वही किए थे, उससे पहले गिर पड़ गया था। उसके बाद समय से लोग अपने तौर से सहयोग करके अच्छा, हाँ शिवलिंग, हाँ आज भी प्रमाण है इसका बाबू। आज भी वैसे हमारे बुजुर्ग जब जो आए बता रहे हैं आप टेकधर बाबा, तो सन्यासी किसी के थे, परिवार जो कि जमीन जायदाद खेती बाड़ी वहाँ भी पर्याप्त कमी नहीं था, लेकिन परिवार से विरक्त हो गए थे। बच्चे भी थे, परिवार सब था, लेकिन परिवार से मतलब इतना नहीं रखते थे, विरक्त थे। इधर उधर गाय रिश्तेदारियाँ थी, घोरही गाय है और विश्वनाथपुर है, इधर मैंने तिवारी लोगों का, पांडे लोग ये लोग हैं, तो रिश्तेदारियाँ थी, तो आते जाते थे, फिर गाय चराते थे। इनको एक बार जब ये हल्ला हुआ कि भगवान निकले हैं और गाय वहाँ दूध जाती है, तो लोग कहे कि अरे चला शंकर जी थाने पूजा, अपने बाबा निकल बात। ये कहे नहीं ऐसा हल्ला होता है, ऐसा है कुछ नहीं। तो सोने में स्वप्न देखे कि आओ तो पहले फिर देखो, भगवान बुलाए, अपना साधु के वेश में उनको दर्शन दिए।
तो जब ये आए तो वहाँ गाय जो चराते थे उस गाय के दूध को एक मटके में रख लिया इन्होंने, और मटका ला करके अब ये दूध चढ़ाना शुरू किए। जैसे जैसे दूध चढ़ाना शुरू किए मूर्ति बढ़ने लगी, ये खड़े होते गए, पहले मतलब बैठ करके दे रहे थे, तो जैसे जैसे ये मूर्ति बढ़ना हुई बस ये खड़े होते गए, जितना इनका हाथ गया वो मूर्ति बढ़ती गई। और उनके बाद विक्षिप्त सा हो गए, इस तरह की लीला दिखकर विक्षिप्त हो गए तो गिर गए। फिर जैसे गिर गए पूर्वत स्थिति जैसे पहले थी मूर्ति वैसे ही हो गई, छोटी हो गई। मूर्ति थी ही, टीला था ये बाद में। हाँ, उसके बाद राजा साहब के बाद ये बात हुई, धीरे धीरे बात फैली। और आज प्रमाण जो हम आपसे बता रहे हैं इस समय की बात, अपने नज़र की बात, किसी कही सुनी बात नहीं। हमारे यहाँ जब सूखा पड़ता है तो सारे गांव के जवार के लोग को अनाउंस कर दिया जाता है। जब मतलब हर प्रकार से लोग हार जाते हैं, तब तमाम प्रकार से होता है, तो सभी लोग दूध ला करके चढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। ये सूखा वही दूध बुलाई हाँ, जब मैंने सूखा ऐसा कि मतलब पानी में अकाल जैसे होता है इस तरह का। ये असल होता है? नहीं, जब बहुत बिहड़ होता है तब ऐसा व्यवस्था होती है। तो हम आप देखेंगे अर्घा इतना ही है, अर्घे से मुश्किल से 3-4 अंगुल बाबा ऊपर दिखाई देते होंगे आपको। लेकिन हम लोग 2-2 हाथ से ऊपर बढ़ा करके पट्टा बनाते हैं, जाली रसरी बांध करके, और उससे दूध से सान करके पिसान का लोहा बना करके दीवार बनाते हैं कि बाबा को डुबाया जाएगा दूध से। और जो अर्घे से जल निकलता है उसको बंद कर दिया जाता है। जितने भी लोग आते हैं अपने घर के पशुओं का दूध डालते हैं, उसमें डालते जाते हैं, बाबा डूबते हैं, बढ़ते जाते हैं। जितना दूध पड़ता जाएगा बढ़ते जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि जितना दूध जब पड़ जाएगा बाबा डूबेंगे नहीं, बढ़ते ही रहेंगे। जितना भी आप डाल देंगे बढ़ते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। एक समय ऐसा आएगा सारी व्यवस्था फिर ध्वस्त हो जाएगी, दूध बह जाएगा। जितना भी हम मोटी दीवार, कितना भी पिसान लोहा का बना कर दीवार लगाए हैं, तो सारी व्यवस्था हमारी ध्वस्त हो जाएगी और दूध बह जाएगा। और उसके बाद ऑटोमेटिक बादल लग जाएगा, पानी बरसेगा ही बरसेगा। इसमें 101% सत्य है, इसमें कोई काट नहीं सकता। ये अपना हम लोग मतलब इस प्रमाण को अपनी नज़रों से देखें ना कि किसी की कही हुई बात बता। आइए बुझाऊँ बाबा हमारे तो मूर्ति तो बाद में बनाई है बाबू, वो तो समाधि में है। वो मूर्ति बनाई हुई है और वो मूर्ति जो बाबा की है वो। सोमनाथ में पूरा घूम लिए, अंदर दर्शन भी कर लिए, बाबा से अपनी इच्छाएं भी जाहिर कर लिए। बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी एकदम अच्छे से हो गए हैं। और फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। जय बाबा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमें सपोर्ट करिए, चैनल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।